कैसे पता चलता है कि हम लोग पास्ट लाइफ में भी कपल्स थे? ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों ने पूछा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही टिपिकल चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आप समझें, क्योंकि पास्ट लाइफ का जो भी रिलेशनशिप है हमारा, वो हमारे फ्यूचर में फिर से आता है, और अगर हम उसको नहीं समझ पाते हैं तो हमको फंसा देता है। पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं, एक बांधने वाला और एक फ्री करने वाला। थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। हम में से बहुत से लोग बहुत यंग एज में किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अफेयर भी हो जाता है, उसके बाद ब्रेकअप भी हो जाता है, बहुत बार शादी हो जाती है और डिवोर्स हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि इतना टॉर्चर क्यों झेलना पड़ा। इसका सिंपल और सीधा आंसर ये है कि आपका पिछले जन्मों का ऋण बंधन था, आपका कुछ न कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, लेकिन वो कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसको कंप्लीट होने के लिए और पूरा होकर के छूटने के लिए ये रिलेशनशिप होना पड़ा इस जन्म में। लेकिन जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप करके और उसको ब्रेकअप हो जाता है या डिवोर्स हो जाता है, तो उसके बारे में आपको बहुत सीरियसली सोचना नहीं है, बिकॉज वो रिलेशनशिप है जिसमें आप दोनों एक दूसरे से जो कुछ भी सीखने वाले थे वो सीख चुके हैं। बिकॉज ज़िंदगी का गोल है आपको और आपके साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको कुछ न कुछ बहुत गहरा सिखाना। तो एक तो ये है जिसमें कि आप एक दूसरे से टॉर्चरस एक्सपीरियंसेस करके पिछले जन्म में और उसके बाद इस जन्म में फ्री हो चुके हैं। और दूसरा पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आप और आपका लाइफ पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं, एक काम महसूस करते हैं, ईज़ महसूस करते हैं। ये अलग तरीके का रिलेशनशिप होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आप और आपके लाइफ पार्टनर दोनों ने एक ऐसी जर्नी शुरू कर दी है जिसको आम भाषा में स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि वो स्पिरिचुअल जर्नी पे है, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ, वो इमेजिन नहीं कर सकते कि हम किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो कपल होता है जो एक दूसरे के साथ रहना चाहता है, वो इमेजिन कर ही नहीं, उसको सबसे अच्छा लगता है ये इस जन्म में, तो वो अगले जन्म में भी आता है और एक दूसरे के साथ फिर से रहता है। तो ये जो सेकंड कपल है ये कई जन्मों के लिए साथ में रहने के लिए आया है, और अल्टीमेटली ये जो कई जन्मों का साथ है ये आप जनों का एडवांस में समझेंगे, ये फिर दोनों दो अलग अलग साइकी, दो अलग अलग बॉडी और माइंड एक हो जाते हैं। उनका ये थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्ट नया होगा, बट सोल्स भी मर्ज हो जाती हैं, क्योंकि डिवाइन फ्रैगमेंट जो होती है हमारी, जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो उसके अंदर में कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं, वो मर्ज होकर के रीमर्ज कर सकती हैं। एक फिज़िकल कपल, एक पति पत्नी यही चीज़ करने की कोशिश करते हैं थ्रू मेटिंग, थ्रू सेक्स, थ्रू लव, बट वो कितना आधा अधूरा होता है। हम लोग कितना भी एक दूसरे के साथ मर्ज करने की कोशिश करें नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ एक कपल कर पाता है कई जन्मों के बाद, और फिर फाइनल जो जन्म होता है उसका एक ऐसे इंडिविजुअल की तरह होता है जो एक एनलाइटेंड बीइंग होता है, और उसको लगता नहीं है कि उसको शादी करने की ज़रूरत है। कृष्णमूर्ति हैं तो उनको ये फीलिंग नहीं आती कि उनको शादी करनी होती, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो प्यार था, दो रूपों में, हस्बैंड और वाइफ अलग अलग फॉर्म में जो प्यार होता है उसको पूरी तरह से जी लिया होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको जाननी होगी कि आपका अगर ब्रेकअप हुआ है तो भी, और अगर आप साथ में बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं तो भी, दोनों ही कंडीशन में आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अगर आपका आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ या हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं चल रहा है, वो इसलिए नहीं चल रहा है बिकॉज हमेशा आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने भले के बारे में, अपनी खुशी के बारे में, और आपको दिखाई देता है कि सामने वाला आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो वो भी अपने बारे में सोच रहा है। तो ये तो तब होता है जब आपका और आपके लाइफ पार्टनर का ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप होने वाला है। तो ये रिलेशनशिप वो है जो पिछले जन्म में थोड़ा बहुत था और वो अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन जो सचमुच के रिलेशनशिप होते हैं, जो आपको एनलाइटनमेंट तक साथ में जाते हैं, वो होते हैं जिसमें कि आप अपने बारे में सोच ही नहीं सकते। आपका लाइफ पार्टनर आपके बारे में सोचता है, या आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं। आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इतनी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो गई है, आइडेंटिफिकेशन हो गया एक दूसरे के साथ मेंटली, कि आपका और आपके लाइफ पार्टनर का साइकी ऐसा होता है जैसे एक माइंड। इसलिए बहुत बार मेरा और डॉक्टर एमपी का ऐसा होता है कि हम दोनों एक ही शब्द बार बार बोलते हैं। हम लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी एक साथ एक ही चीज़ के बारे में होते हैं। इनफैक्ट हमारे और उनके थॉट प्रोसेस एकदम सिंक्रोनिसिटिक हो जाते हैं, जैसे कोई कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं, इसी तरह का। तो ये पास्ट लाइफ के जब आप कई जन्मों में साथ में रहते हैं और आपको एक कंफर्ट आ जाता है रहने का कई जन्मों का, देन यू स्टार्ट फीलिंग दिस फ्रीडम एक दूसरे के साथ। और फिर दो लोग नहीं होते, वो एक ही होते हैं। एक हस्बैंड वाइफ जो कई जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं, वो फिर एक ही की तरह बिहेव करते हैं। साइकोलॉजिकली वो एक पीस होते हैं।
कोर्स स्टार्ट किया है लिमिटलेस, जिसमें हम समझाते हैं कि किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को और बेहतर कर सकते हैं। उसमें बड़ी ख़ास चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं कि किस तरह से दो लोग साथ में रह रहे हैं, सोच रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है जब दो लोगों का कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इसको बहुत बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है लिमिटलेस में, कि जब हस्बैंड या वाइफ कुछ कहते हैं, जब वाइफ कुछ कहती है तो असल में उसका वो मतलब नहीं होता है जो हस्बैंड समझते हैं, और वाइस वर्सा, हस्बैंड कुछ चुप है या कुछ बोल नहीं रहे हैं, वाइफ उनसे पूछ रही है तो अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उसका एग्जैक्टली वो मतलब नहीं होता जो वाइफ्स समझती हैं। तो क्या सीक्रेट क्या है? अगर आप कई जन्मों में एक दूसरे के साथ हैं तो आप उनके शब्दों को नहीं पकड़ते हैं, आप उसके माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत से लोग हो सकते हैं मेरे साथ अग्री ना करें, बट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बुद्ध और यशोधरा, जो उनकी वाइफ थी सिद्धार्थ की। वो समझ गई थी हस्बैंड हैं वो एनलाइटनमेंट की जर्नी पे जाना चाहते हैं, और फिर कई सालों के बाद जब गौतम बुद्ध बन के सिद्धार्थ वापस आए, तो वो और यशोधरा दोनों एक तपस्वी की ज़िंदगी जिया उन्होंने, और एक एनलाइटनमेंट की जर्नी पे साथ में गए। उनका जो बेटा था बाद में, वो भी उसी जर्नी में गया। तो ये तब पॉसिबल हो पाता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों कई जन्मों में एक दूसरे के साथ हैं, तो बिकॉज़ वो एक ही माइंड है। आज मेरे बॉडी में मेरा हार्ट या मेरा ब्रेन या मेरा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम करता है, कैसे इस हाथ को मालूम पड़ता है कि इस हाथ में खुजली हो रही है, हमारी बॉडी एक बॉडी की तरह बिहेव करती है। ऐसे ही एक हस्बैंड और वाइफ जो कई जन्मों से साथ में हैं और वो साथ में और भी उनकी जर्नी चलने वाली है, तो वो लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं और इनफैक्ट समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने देखा है जो बहुत अच्छे कपल्स हैं जो कई जन्मों से साथ में हैं, उनको बहुत बहस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके बीच में बहुत आर्गुमेंट नहीं होता। और वहीं पर अगर आपका पिछले जन्म में आप किसी के साथ थे, लेकिन आपका अपना खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी आगे हो चुका है या अलग डायरेक्शन पे आप चले गए हैं, और आपकी जो लाइफ पार्टनर पिछले जन्म में थी वो अभी तक उस लेवल तक मैच्योर नहीं हो पाई है या किसी और डिवीज़न में चली गई है, उसका डिज़ायर्स कुछ और हो चुका है, तो इस जन्म में दोनों जब साथ में मिलते हैं तो मिल तो जाते हैं बिकॉज फिजिकल लेवल पे एक दूसरे की इंटीमेसी थी तो अट्रैक्ट होते हैं, बट वो फिर ब्रेकअप हो जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब की खुद की भी एक इंडिविजुअल जर्नी है। तो हस्बैंड वाइफ अगर साथ में स्पिरिचुअल जर्नी नहीं करते हैं तो अगले जन्म में दो लोग हो सकता है मिले बट उनका ब्रेकअप हो जाए। लेकिन अगर दोनों हस्बैंड वाइफ इस तरह से जी रहे हैं कि दोनों केवल हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो स्पिरिचुअल पार्टनर्स भी हैं, स्पिरिचुअल जर्नी भी साथ में कर रहे हैं, तब उनकी साइकी एक दूसरे को बहुत आसानी से समझ पाती है एंड दे बिकम आइडियल। एक तरह से दुनिया के लिए उनको लगता है कि हाँ ऐसा हस्बैंड वाइफ होना चाहिए। तब लोग राम सीता राधा कृष्ण टाइप की एग्जाम्पल्स देते हैं, तो वो कई जन्मों में साथ में रहे हैं, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल्स बन पाता है। कई जन्मों में अगर आप एक दूसरे के साथ हैं तो एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो है कंप्लेन होता ही नहीं है। एक हस्बैंड वाइफ जो पिछले कई जन्मों में साथ में हैं और अगले कई जन्मों में साथ में रहने वाले हैं, वो कंप्लेन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि सामने वाले की सफरिंग मेरी सफरिंग है, उसकी चाहत मेरी चाहत है, हम एक दूसरी चीज़ चाह ही नहीं सकते। और वहीं पर अगर आप बस नए अट्रैक्ट हुए हैं, केवल फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आप अट्रैक्ट हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है या उसका बॉडी का स्ट्रक्चर किसी फिल्म स्टार की तरह है, बॉडी बिल्डर की तरह है, या कोई लड़की है वो आपको बहुत खूबसूरत लगती है, उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए आप केवल किसी मोटिव से अट्रैक्ट हुए हैं, तो उसमें ऐसा भी होता है कि आपके दोनों के कनेक्शंस पास्ट लाइफ में भी थे और इस लाइफ में भी है, लेकिन दोनों का चूँकि मोटिव डिफरेंट है इसलिए कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उस आदमी ने ये चीज़ सोचा कैसे, आज ये खाने में बना क्यों, हर छोटी छोटी चीज़ पे कंप्लेंट होती है जब आपका कई जन्मों का रिश्ता नहीं होता। और वाइस वर्सा, जब मैंने अपने आप से पहली बार ये सवाल पूछा था, एक कपल को मैंने देखा था जो बाद में मुझे पता चला कि वो कई लाइफ टाइम्स में साथ में रह चुके हैं, तो मेरे मन में क्वेश्चन उठा कि आखिर क्यों नहीं है लड़ाई इनके बीच में। और तब से मैंने ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि अगर कोई ऐसी मेरी लाइफ पार्टनर रही है पिछले जन्मों में जो मेरे साथ स्पिरिचुअल पार्टनर रही है, मुझे उसी को इस जन्म में खोजना है, और फिर वही मुझे यहाँ पर आकर मिल गई। तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में जब दो लोग मिलेंगे, आप और आपकी लाइफ पार्टनर मिलेंगे जो कई जन्मों से साथ में है, तो आप लोगों के बीच में बहुत बहस नहीं होगी, केवल कम्युनिकेशन होगी, जॉय होगा और खुशी होगी। इच्छाएँ भी आपको बता सकती हैं कि आप और आपके लाइफ पार्टनर दोनों थे कई जन्मों में साथ में और रहेंगे या नहीं। यूजुअली क्या होता है, दो लोग अलग अलग तरीके से डिज़ायर करते हैं। हो सकता है वाइफ को अलग टाइप की कार चाहिए, हस्बैंड को अलग टाइप की कार चाहिए। हो सकता है हस्बैंड को बच्चा चाहिए, वाइफ को बच्चा नहीं चाहिए।
हो सकता है कि हस्बैंड चाहता है कि मैं जॉब करूं और वाइफ चाहती है कि मैं जॉब ना करूं या जॉब करूं। इस तरह से बहुत से बड़े बड़े डिसीजन होते हैं जिसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। और फिर से ये इसलिए होता है बिकॉज दोनों का जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है वो अलग अलग है। दोनों केवल किसी मोटिव की वजह से, किसी खास मोटिव की वजह से एक दूसरे के पास आए हैं, और वो मोटिव भी असल में रियल मोटिव नहीं है। वो वजह इसलिए है क्योंकि उनका पिछले जन्मों का ऋण बंधन है। वो फिजिकल लेवल पे दोनों कनेक्टेड थे। उसके बहुत से कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं, वो हम लोग बाद में डिटेल में जाएंगे जब आप स्पिरिचुअल कोर्सेज में ज्वाइन करेंगे। बट ये जो कपल्स होते हैं, जो पिछले जन्मों के कपल्स होते हैं और जो फ्यूचर में भी साथ में रहते हैं, इनकी डिज़ायर्स भी एक ही होती है। पता नहीं कैसे हो जाती है, बट हो जाती है। जैसे हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा स्टमक, जब आप कुछ खाना खाते हैं तो स्टमक में जाता है, लेकिन हार्ट को पता चल जाता है कि स्टमक पे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है ताकि स्टमक उसको खाने को पचा सके। जब पेट में भूख लगती है तो असल में उसका सेंसेशन ब्रेन में होता है। एक ब्रेन में एक सेटिटी सेंटर होता है जो डीएक्टिवेट हो जाता है, एक हंगर सेंटर होता है जो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा बॉडी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरीके से काम करता है। ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ का जो डिज़ायर का सिस्टम है वो भी इंटीग्रेटेड हो जाता है। मुझे याद है डॉक्टर रिम्पी ने जब MBA करके वापस आई थी कलकत्ता से, तो उनके पास जो जॉब ऑप्शंस थी वो केवल बड़े शहरों में थी, बॉम्बे में, बेंगलोर में। लेकिन हम लोग की बहुत बहस नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई कि हम लखीमपुर में रहेंगे। इनफैक्ट लखीमपुर में मैं तो सोच रहा था, पहले से एंटिसिपेट कर रहा था कि डॉक्टर रिम्पी को बहुत दिक्कत होगी कि एक छोटे शहर में रहने के लिए मुझे बुला दिया, बिकॉज सबके अपने अपने सपने। इनफैक्ट मैंने लखीमपुर में देखा है बहुत से लोगों के डिवोर्सेस हो चुके हैं। एक डॉक्टर साहब हमारे बहुत यंग डॉक्टर हैं, उनका शादी हुआ, उनकी जो वाइफ थी वो दिल्ली या लखनऊ से थी और उनकी शादी हो चुकी, लेकिन शादी के बाद वो लड़की कभी लखीमपुर आई ही नहीं। फिर ऑब्वियसली डिवोर्स हो गया, अब दोबारा उनकी शादी हुई है। तो ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी डिसीजंस में, डिज़ायर्स में एक दूसरे के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है और अलगाव हो जाता है। तो अलगाव इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों पिछले जन्मों में साथ में नहीं रहे हैं एज स्पिरिचुअल पार्टनर्स। लेकिन जब आप और आपकी वाइफ दोनों किसी बड़े डिसीजन में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को माइंड को समझते हैं और साथ में सिमिलर चीज़ पसंद करते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों को जब बच्चा चाहिए तो दोनों को बच्चा चाहिए, अगर जॉब के बारे में डिसाइड कर रहे हैं तो दोनों डिसाइड करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा केवल हस्बैंड वाइफ ही इसमें रहते हैं, आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स बीच में कहीं नहीं आते हैं। तो अगर दोनों एक ही चीज़ चाहना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पिछले कई जन्मों में और आगे भी कई जन्मों में अगर आप एनलाइटन नहीं होते हैं तो आप दोनों ही एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ रहेंगे। एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ होती है, जो हस्बैंड वाइफ कई जन्मों में साथ में हैं और कई जन्मों तक साथ में रहेंगे, दे नेवर फील चीटेड फ्रॉम ईच अदर। ये बहुत रेयर चीज़ है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि हम एक दूसरे से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। जो आम तौर पे एक हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से चीटेड महसूस करते हैं या मन में चीट करने का मन आता है, वो इसलिए क्योंकि जो वासनाएं होती हैं, हमारे थॉट्स और हमारे वाइफ के थॉट्स या हमारे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के थॉट्स अलग अलग होते हैं, लाइकिंग अलग अलग होती है, अपनी इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है। इसलिए हस्बैंड अपने आप को रिस्पेक्टफुल महसूस करता है जब वो अपने काम को करता है, और इसमें फिर जेलसी आती है, या तो वाइफ इनसिक्योर महसूस करती है कि उसके पास अपना खुद का जॉब नहीं है, उसका खुद का अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है, और इसलिए जब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है तो दोनों एक दूसरे से चीटेड महसूस करते हैं। और फिर जब ये चीज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है तब वो कहीं और किसी और के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये वासनाओं का फेर है। लेकिन वहीं पर जो कपल्स कई जन्मों में साथ में हैं और वो साथ में स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं, दे नेवर फील चीटेड। इनफैक्ट सामने वाला जब सक्सेसफुल होता है, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, तो यू फील बेटर। आपको लगता है कि आपका अपना खुद का बॉडी में एक जॉय आ रहा है, बिकॉज अदर इज़ नोबडी एल्स, वो दूसरा कोई नहीं, वो हमारा ही शरीर का, हमारे ही माइंड का, हमारे ही लाइफ का पार्ट है। इसलिए कहते हैं कि जो प्यार है ना, वो ईगो को भी डिसॉल्व कर देता है। जो ईगो होता है वो हमको अलग दिखाता है दूसरे से, हम किसी भी इंडिविजुअल से अलग महसूस करते हैं। लेकिन वहीं पर जब दो लोग बहुत गहरे प्यार में आ जाते हैं, कई जन्मों में कई बार साथ में रह चुके होते हैं, तो उनका ईगो वन हो जाता है, दे बिकम वन। उसी को स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप अपने आप को मॉलिकुलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के फॉर्म में महसूस करेंगे, तब आप रियलाइज़ करेंगे ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज एज अ सोल यू कैन बी वन विथ एनीथिंग। केवल एक के साथ नहीं, किसी के साथ भी वन हो सकते हैं आप। ये बहुत ख़ास क्वालिटी जो केवल डिवाइन फ्रैगमेंट्स में है, या तो सेल्फ में है या गॉड में है। तो ये आपकी लाइफ पार्टनर के साथ ये चीज़ आप जब शेयर कर पाते हैं, तो वो आपको लगता है कि ये मुझे और सीखना है, और गहरे जाना है कि किस तरह से आप वन हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपने पिछले जन्मों के लाइफ पार्टनर को खोजें। इसके लिए एक चीज़ सबसे पहले आपको जो करनी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम लोग आमतौर पे शादी के लिए बड़े उत्सुक होते हैं क्योंकि हम सेक्सुअली बड़े स्टार्ड रहते हैं,
बचपन से ही टीनेजर जब होता है, खासतौर से इंडियन कल्चर में तो और भी इस चीज़ को माना जाता है कि हमको सेक्स नहीं करना चाहिए जब तक शादी ना हो जाए, और अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारी बीइंग सेक्सुअली स्टार्व होती है। इसलिए जो भी पहला इंसान हमको मिलता है जिसके साथ हम अपने फिजिकल बॉडी को शेयर कर सकते हैं, हमको लगता है कि हम उसके साथ शादी कर लें। लेकिन आपको अपने आप से इस सवाल कॉन्शियसली पूछना होगा कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं जब माइंड शेयर करता हूँ तो लीस्ट या तो नो जजमेंट महसूस करता हूँ। यही एक क्वालिटी है जो आपको समझा सकती है, पहचानवा सकती है कि आप और आपके लाइफ पार्टनर पिछले जन्मों में साथ में थे या नहीं थे। अगर आप कुछ कहते हैं और आपकी जो शादी होने वाली है वो या तो आपकी लाइफ पार्टनर आपको जज करता है अच्छा या बुरा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो जजमेंट बताएगा कि आप दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं और एक दूसरे की बातों को सुन करके खुश होते हैं, डिस्कवर करते हैं नई नई चीज़ें एक दूसरे के बारे में, और कोई भी चीज़ आपको जजमेंटल नहीं लगती, ख़राब नहीं लगती सामने वाले की, तब आप दोनों कई जन्मों में साथ में थे। लेकिन ये बात आप तभी पकड़ पाओगे, तभी आप खोज पाओगे जब आप कॉन्शियसली इसको खोजोगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है ज़ुनोगा आने के कुछ ही महीनों बाद, ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद, मैंने अपने आप से पूछना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ स्पिरिचुअल पार्टनर हो। तो जो भी लोग इस चीज़ को कॉन्शियसली नहीं खोजते हैं, जैसे आप गाड़ियों में खोजते हैं, कार में खोजता है आदमी कि मुझे एयर बैग चाहिए, मुझे सीट कैसी चाहिए, मुझे एक्सयूवी चाहिए, की पैक चाहिए, तो गाड़ियों में हम फीचर्स खोजते हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप में, शादी में हम ये सब चीज़ें नहीं खोजते। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रिलेशनशिप में आपको अपने आप से पूछना है कि नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। केवल सेक्सुअल अट्रैक्शन या लुक्स की वजह से अगर आप शादी कर लेते हैं तो बहुत बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आपको अपने आप से पूछना है, क्या एक दूसरे के साथ बात करके हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं? क्या जब मैं अपनी बातें अपनी होने वाली वाइफ को या होने वाले हस्बैंड को बताता हूँ तो उससे मुझे फ्रीडम और लव महसूस होता है? अगर ऐसा होता है, इसका मतलब वो मेरे पिछले जन्मों का लाइफ पार्टनर है। और एक बार अगर आपको अपने पिछले जन्मों का लाइफ पार्टनर मिल गया तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद आपको किसी बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो वेट मत करिए, फटाफट शादी कर लीजिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं शादी करूं कि ना करूं, पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, या तो कोई और कास्ट सिस्टम में कुछ भी चीज़ है जो आपको इस शादी में रुकावट बन सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा मौका चूक जाएंगे। वेट मत करिए। अगर आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिली है, आपकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई है, तो आप फटाफट शादी कर लीजिए। और अगर नहीं मिली है तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, वेट करिए। हर किसी के लिए उसकी पास्ट लाइफ, हमने इतनी जन्में साथ में बिताए हैं, खाली 7 जन्मों के साथ भी अगर कोई आपकी लाइफ पार्टनर आपके साथ करोड़ों जन्म हमने बिताए एक दूसरे के साथ, करोड़ों जन्मों में आपको प्रॉपर एक लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा जो आपको कई जन्मों में साथ में रहा है। बट ये इम्पेशेंस की वजह से हम लोग गलत घर में चले जाते हैं। हर किसी के लिए उसका आइडियल पार्टनर है, बट हम जब इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, कॉन्शियसली वेट करेंगे, तभी हमको आइडियल पार्टनर मिलता है। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़, वेट पेशेंटली, और मिल जाए तो फटाफट शादी कर लीजिए, उसमें भी वेट मत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है दोस्तों, और आपके दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। फ्यूचर में ना शादियों का बड़ा उल्टा फेर है, सेंशुअल होता है, सेक्स के लिए पागल होते जा रहे हैं और वहीं पर प्यार के लिए क्रेविंग बढ़ती जा रही है। तो हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए कि लाइफ पार्टनर एक खाली सेंसेस का नहीं होता, केवल सेक्स के लिए और लुक्स के लिए नहीं होता है। तो उनको सिखाइए, पढ़ाइए, इस तरह के वीडियो को वायरल करिए, हज़ारों लाखों लोगों के साथ पहुंचाइए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे कुछ वीडियोस हैं, उनके बारे में अभी पता चल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। रिलेशनशिप का बहुत ही बढ़िया हमारा कोर्स है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, नमस्कार।